पिंकी जी, महापौर के लिए अब एक कदम आगे बढ़ गया, महापौर के चुनाव के लिए आगे आई हैं। क्या कुछ मुद्दा लेकर आप आई हैं चुनाव में? नमस्कार, मेरा नाम पिंकी यादव है और मैं पटना नगर निगम के मेयर पद की उम्मीदवार हूँ। आपका प्रश्न है कि मैं क्या उम्मीद और क्या लेकर आई हूँ कि पटना नगर निगम को बेहतर कर सकूँ। पिछले 15 वर्षों में पटना नगर निगम को बढ़ते हुए मैंने देखा है और उसकी समस्याओं को जाना है और उन समस्याओं को निदान के लिए ही मैं आई हूँ कि किस तरह मैंने अपने क्षेत्र में विकास किया है और मैंने किस हद तक, जो पटना का एक सबसे बड़ा मुद्दा है जल जमाव का, उसको किस हद तक मैंने अपने वार्ड में कम किया है। और इसी मुद्दे के साथ मैं आई हूँ कि और पटना नगर निगम के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जल जमाव हमने 2019 में देखा था और आज भी मैं हाउस में जब पार्षदों को उसके लिए बोलते हुए देखती हूँ कि अरे मेरे यहाँ जल जमाव है, योजना चाहिए, तो पटना शहर के लिए एक ऐसा बृहद योजना चाहिए जो सारे वार्डों को जोड़ता हो और पानी की निकासी करता हो। क्योंकि एक जब तक सिस्टमेटिक ढंग से कोई भी कार्य नहीं होगा क्षेत्र में, ये नहीं कि कोई वार्ड में कहीं नाला बन गया, कहीं जुड़ा नहीं, कहीं लिंक नहीं, सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए, तभी हम पटना को जल जमाव से मुक्त कर पाएंगे। मेरा एक विज़न है कि किस तरह में उसको काम करना है, एक DPR बने उसका बृहद रूप से, जहाँ पुराने इलाकों के साथ साथ नए इलाकों को जोड़ते हुए ड्रेनेज और सीवरेज जो है वो मतलब सुदृढ़ रूप से बने पटना शहर के लिए। वो एक मेरा रहेगा जल जमाव से मुक्ति। इसके लिए क्या कुछ योजना है आपके पास? एकदम है योजना। सरकार से मिलकर सरकार को अपने पक्ष रखेंगे कि हाँ, आपको इस पर काम करना है, क्योंकि आज तक सरकार के पास हमारी योजनाएं नहीं गई हैं। क्या लगता है कैसे इसको करेगी आप? जब ये पद मुझे प्राप्त हो जाएगा जनता के सहयोग और समर्थन से, तो वो पावर मेरे पास आ जाएगा कि मैं सक्षम हो जाऊंगी अपनी बातों को सरकार तक रखने के लिए। क्योंकि पिछले 5 वर्षों या उससे पहले के बारे में जो भी मेयर रहे हैं वो पुरजोर रूप से अपनी बातों को नहीं रख पाते थे। 2019 में भी बहुत सी बैठकें हुई हम पार्षदों के साथ जल जमाव के बाद, मगर वो कोई भी स्थिति बन नहीं पाया ऐसा अच्छा कि कहीं भी कोई बढ़िया योजना जाए। तो मेरा यही रहेगा कि मैं सक्षम रूप से और सुदृढ़ रूप से, सशक्त रूप से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाऊंगी और उनको अपनी योजनाओं के बारे में बताऊंगी कि किस तरह हमने अपने जल क्षेत्र का जल जमाव मुक्त किया है और पूरे शहर के जल जमाव मुक्त करने के लिए हम लोग कौन सी योजना बनाएंगे और क्या करना है। वो तो कहते क्या लगता है, इससे पहले पार्षद चुनते थे मेयर को और अब तो जनता सीधे चुनेगी, तो जो पार्षद चुनते थे क्या लगता था कि वो जो मेयर बनी है उनके पास पूरी तरह से पावर नहीं है, किसी के दबाव में रहती थी? देखिए, पार्षद जब जो चुनता था पहले हम ही लोग चुना करते थे और उसमें क्या है कि हम लोग पहली बार एक दूसरे को जानते और अपना लगा कि सही है या कोई भी किसी तरह का व्यक्ति है, कोई इन्फ्लुएंस में आया कि अपने लोग थे, चाहे किसी भी तरह से आया, वो सब आप लोग जानते हैं। और जब बन जाते हैं उसके बाद जब उनका नज़रिया, हम लोग को लगा था कि जो पिछला 5 वर्ष मेरा है अनुभव, बहुत ही ख़राब अनुभव रहा है मेरा। मुझे लगा एक महिला महापौर है तो महिला पार्षदों की बातों को वो सुनेंगी और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेंगी, मगर वहाँ पर हम लोग फेल हो गए थे क्योंकि हम लोग का इंटरेक्शन एकदम कम हो गया था और उनके चुनिंदा पार्षदों में ही वो काम ज़्यादा होता था और हम महिला पार्षद बोलते बोलते थक जाते थे। हाउस में तो कितनी महिला पार्षद जो पहली बार जीत कर आई थी, उनकी समस्या को मैंने खुद रखा है, उनकी समस्याओं के लिए मैंने खुद बोला है कि आप इनकी बातें ये कितने बार हाउस में बोल चुकी हैं। एक हैं पार्षद, मैं नाम नहीं लूँगी, पटना नगर निगम की, उनके यहाँ बोरिंग की समस्या थी। वो बेचारी, मैंने जब से सुना सब शुरू से एक ही बोरिंग की बातें करती थी, लास्ट में मुझे अंत में बोलना पड़ा कि बेचारी 4 साल से एक बोरिंग की बात कर रही है और आपसे वो भी नहीं हो रहा है। तो अगर हम महिलाओं की बातों को नहीं समझ पाई तो क्या उम्मीद रखेंगे किसकी बातों सुन रही हैं। अच्छा, इस बार कई ऐसे प्रत्याशी हैं, पुरुष प्रत्याशी थे भाभी, जो तैयारी कर रहे थे, शहर में बैनर पोस्टर फटा पड़ा था, अब उन्होंने अपनी पत्नियों को उतारा है। क्या लगता है ऐसे कैंडिडेट विकास कर पाएंगे? ये तो जनता बेहतर बताएगी कि जिनके पुरुष कैंडिडेट जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, अब उन्होंने अपनी पत्नियों को मैदान में उतारा है, उनकी पत्नियां कितनी सक्षम हैं और जनता की समस्याओं को कितना वो समझती हैं, ये तो जनता ही अपने वोट के द्वारा बताएगी कि वो लोग अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जनता के बीच कैसे जा रहे हैं। और हम लोग जो हैं, जो 15 सालों का नगर निगम में मेरा अनुभव है और मैंने जिस तरह काम किया जनता के बीच रह कर, मतलब 24 घंटे अगर कोई कहे तो मेरे यहाँ जनता रहती है, कभी भी कोई आ सकता है, कोई समय की पाबंदी नहीं है। तो हम लोग जितना जनता की समस्या को समझ रहे हैं, तभी जनता की समस्या को समझा तभी तो दूसरे वार्ड में जाके जीते हैं।
तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि जो जनता के बीच रहेगा उसे ही आना चाहिए, और ये पद जो है उसी के लिए है जो जनप्रतिनिधि की भावनाओं को और जनता की भावनाओं को समझे, उनकी समस्याओं को समझे। जैसे पटना स्मार्ट सिटी बन रहा है, लंबे समय से काम चल रहा है, क्या आपको लगता है कितना ये सकारात्मक दिशा की ओर जा रहा है? पटना स्मार्ट सिटी बहुत ही सकारात्मक वर्ड है, इतना सकारात्मक है कि कोई सोचता है कि यार स्मार्ट बनना चाहिए। स्मार्टनेस बहुत बड़ा शब्द है, और पटना जो है इसकी शुरुआत में है मगर है नहीं, अभी हो नहीं पाया है। पिछले 5 वर्षों से पटना को स्मार्ट होना है, पटना को सुंदर होना है, स्वच्छ होना है, सब बातें स्लोगन्स पूरे पटना में है, मगर पटना में ये काम हो नहीं पाया। सबसे बड़ी बात है, आप स्मार्ट कब बनिएगा? जब आपके सारे 75 वार्ड में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तब आप ऑटोमेटिक स्मार्ट बन जाइएगा। जब हम कहीं पीछे हैं किन्हीं इलाकों में, कहीं इलाका मेरा एकदम सही है और कहीं इलाका एकदम पिछड़ा है, तो हम स्मार्ट नहीं हैं। कोई पटना शहर में घूमने आएगा बाई चांस, आप खाली क्या गांधी मैदान के चारों ओर चक्कर लगाएगा? नहीं, हो सकता है कभी बाईपास पर भी आ सकता है, हाँ, कभी दीघा के तरफ जा सकता है, शिरडी जा सकता है। तो वो तो जब तक देखेगा कि नहीं चारों तरफ एक जैसा विकास नहीं है, कहीं बहुत है कहीं है ही नहीं, तो हम स्मार्ट कभी नहीं कहलाएंगे। तो जब तक हमारे 75 वार्डों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और नगर निगम का पहला कर्तव्य है मूलभूत सुविधाएं हर पब्लिक के पास होनी चाहिए, तब हम स्मार्ट अपने आप हो जाएंगे। और रही बात सफाई की, जिसको हम लोग झेल रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों से झेल रहे हैं, जब से डोर टू डोर आया है। और डोर टू डोर आपको मालूम होना चाहिए कि जब मैं सशक्त स्थायी समिति की सदस्य थी 2016 से पहले, तभी डोर टू डोर पहली बार आया था, और हमारे ही स्टैंडिंग कमेटी से वो पास हुआ था। पहली बार पटना शहर में उसका एक्सपेरिमेंट डोर टू डोर का शुरू हुआ था। A to Z एक कंपनी थी, वो कर रही थी, तो उस वक्त ये काम शुरू हुआ, और आज बहुत बृहद पैमाने पर ये काम हो रहा है, मगर अभी भी ये सफल नहीं है, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, आदमी की कमी है। ठीक है, हर घर तक वो गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, और हम कचरा शुल्क जो है सबसे पहले ही ले रहे हैं। ये तो जनता के ऊपर एक बोझ है, और मैं जब अगर जनता के मतों पर खरी उतरी और आ गई इस पोस्ट, तो सबसे पहले मैं यही करूँगी कि जनता के ऊपर जो बोझ है, जब तक मैं उन्हें सुविधा ना दूँ वो बोझ मैं उतना नहीं दूँगी उनके ऊपर, ये बोझ मैं कम करूँगी। कि हाँ, जब तक हर घर तक गाड़ी कचरे की नहीं पहुँच जाती, तब तक मैं वो काम सफल नहीं है। अच्छा, सवाल एक ये बड़ा ये उठता है कि साफ सफाई को लेकर कि जो कर्मचारी होते हैं, जो सफाई कर्मी हैं नगर निगम के, लगातार समस्याओं को लेकर हड़ताल पे जाते हैं, उसका खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ता है। क्या लगता है नेतृत्व क्या इससे समन्वय नहीं बैठा पाती? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है पटना नगर निगम के लिए और बिहार के पूरे नगर निगम के लिए है। मतलब जब मैं पार्षद बनी तब 80 रुपया उनका वेतन था, एक दिन का दैनिक। समझ लीजिए उस 80 रुपये से आज 450 रुपया हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए 450 रुपया दिन में, और आप मान लीजिए 28 दिन का उनको दे रहे हैं, उसके बाद उसको भी काट दे रहे हैं, 2-4 दिन उसमें भी कट जा रहा है। और कोई सी जो अपना पटना शहर का बैकबोन कौन है? सफाई कर्मी ही हैं। उनके बिना पटना शहर नहीं कहलाएगा। तो जब तक हम अपने बैकबोन को मजबूत नहीं करेंगे, अपने सफाई कर्मियों को सुविधा नहीं देंगे, हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे इस क्षेत्र में। और पिछला 5 वर्षों का जो है, उससे पहले भी सफाई कर्मी संतुष्ट थे, उससे पहले संतुष्ट थे कि हम जो है 10 सालों का मेरा कार्यकाल पूरा हो गया तो हम परमानेंट हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड से पास भी हम लोग किए थे। मगर जो पिछला 5 वर्ष है, जब कॉन्ट्रैक्ट बहाली हुआ, तब वो निराशा उनके हाथ लगी और उन्होंने देखा जो महापौर है उनके बारे में नहीं सोच रही हैं और ना ही उनकी बातों को कहीं रख रही हैं। महापौर तो कहती थी कि 450 भी बहुत मिल रहा है। तो ये कोई बात, ये तुक नहीं है कि 450। जो आदमी नाले में उतर रहा है, जीवन जिनका बताइए, उनके रहन सहन, बच्चे, पत्नी, परिवार जो है किस तरह की स्थिति में है, उनके परिवार की स्थिति को सुधारना भी मेरा एक मुद्दा रहेगा कि जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनकी फैमिली को, उनके लाइफ को हम लोग अपने समाज से जोड़ें। जो हमारा समाज है उसमें उनको एक स्थान दिलाना है। उनके बच्चों की स्कूल में शिक्षा जो है मुफ्त हो, उनको राशन मुफ्त मिले, उनका इलाज नगर निगम के सरकारी अस्पतालों में, पटना शहर के सरकारी अस्पतालों में उनके लिए मुफ्त हो, एक कार्ड बने, मेडिकल कार्ड, उनका इंश्योरेंस हो, ये सब सुविधा उन्हें मिलेगी।
और उनको एक मैं सरकार से कहूँगी, मांग करूँगी सरकार से कि एक मुश्त उनको एक राशि आप प्रदान कर दें कि इतना 20,000 चाहे 18,000 जो है हर कर्मचारी को बराबर मिले, जो दैनिक में है, जो कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं वो भी, और जो दैनिक में है वो भी। उनको एक मुश्त राशि मिलेगी तो उनका जीवन यापन जो है, जीवन स्तर जो सुधरेगा और वो मन लगा के कार्य करेंगे। ये हड़ताल की समस्या का बहुत हद तक निदान हो जाएगा। और अभी जो आप हड़ताल देख रहे हैं, आप पूछ रहे थे ना कि नेतृत्व में समन्वय नहीं है, तो सही बात है, नेता उनके कुछ मांग करते हैं और जिनसे वो अपना पक्ष रख रहे हैं, अफसर और हमारे महापौर जो हमारे मतलब प्रतिनिधियों के अध्यक्ष हैं उनके सामने, तो उनकी बातें कुछ और हैं। वो उनके बारे में कितना सोचते हैं और क्या सोच कर उन्होंने किया है, ये तो आप लोग बेहद देखते होंगे कि अभी भी उनकी समस्याएं जो ख़त्म, अभी हड़ताल ख़त्म हुआ मगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है सरकार के स्तर पर। और इसके लिए चाहिए कि महापौर जो भी कोई महापौर बने अब वो मजबूत स्थिति में हो और वो अपनी बातों को सरकार तक मजबूती से रखे, और इसके लिए हरदम मजदूरों के साथ खड़ा, क्योंकि वही हमारे साथी हैं। जनता से पहले वही हमारे साथी हैं, वही हमारे हैंड्स हैं। अगर वो मजबूत नहीं होंगे तो पटना शहर कभी भी सुंदर और स्मार्ट नहीं बन पाएगा। करोड़ों का बजट है नगर निगम का, बड़े होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, धूमधाम से बताया जाता है, इतना बजट है, जाता कहाँ है बजट? देखिए, बजट तो अनुमानित रहता है, तो करोड़ों का तो होना ही होना है, सही है ना। कोई भी बजट हम करते हैं तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि इतना हमको होना चाहिए, ज़्यादा रखेंगे तो कम से कम तो होना ही है। मगर आप बड़े होटलों में होता है, वो तो आजकल का रिवाज हो गया है कि हर चीज़ जो हो सुंदर दिखे तभी कुछ न कुछ होगा। लोग की आशा रहती है कि जब मीटिंग हो तो बढ़िया जगह पर हो। सारे लोगों की मीटिंग तो बढ़िया जगह पे होती है, तो नगर निगम का क्यों ना हो। मगर इससे पहले नगर निगम का जो भी मीटिंग हुआ करता था तो हम लोग अपने या तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में होता था, उसके बाद आप कृष्णापुरी में जो हमारा हॉल है उसमें, या बांकीपुर में भी कितनी बार हुआ है, सब जगहों पे होता है। नगर निगम तो इतनी बड़ी संस्था है नहीं, पटना नगर निगम स्वायत्त संस्था ज़रूर है, उसको अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो हम बजट रखते हैं वहाँ तक हमें पहुँचने की आवश्यकता है और सरकार से और लाभ लेने की आवश्यकता है। जैसे बिहार सरकार केंद्र सरकार से विशेष राज्य का पैकेज मांगती है, उसी तरह हम लोगों को भी विशेष नगर निगम का पैकेज मांगना चाहिए पटना नगर निगम के लिए, क्योंकि पटना नगर निगम ही पूरे बिहार में एक मॉडल है। जो कार्य पटना नगर निगम में होगा उसी को फॉलो करेगी बिहार की अदर नगर निगम। तो जितना सुदृढ़ हम इसको बनाएंगे, हर चीज़ हर क्षेत्र में हम अपना रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। और बहुत तरह की चीज़ें हैं, सरकारी बिल्डिंग से रेवेन्यू जो है हम लोग को नहीं मिल पाता है सही समय पर, उनको लें मुस्तैदी से। और सरकारी भवनों का उपयोग जो है, बहुत से ऐसे हम लोग के स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो इधर उधर रहते हैं, उनको एक सुनिश्चित जगह देंगे, उनको एक जगह पे बैठाएं और उनको भी कहें कि आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन करवाइए कुछ ना कुछ, उससे भी हम लोग का रेवेन्यू सोर्स बढ़ेगा। ये सब योजनाएं हैं जो हमारे नगर निगम के रेवेन्यू को बढ़ाने की और रोज़गार के लिए भी है। अभी बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है, बहुत बड़ा समस्या है, तो नगर निगम इसमें अहम भूमिका निभाएगी। अगर मैं इस पद पर आती हूँ तो युवाओं के रोज़गार के लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि पटना से उनको दूर ना जाना पड़े, पटना शहर में ही उन्हें रोज़गार मिले। नाले से एक बहुत बड़ी समस्या है कि पटना में बहुत जगह देखा है कि नाला खुला होता है, कुछ पार्षदों का कंप्लेन है कि उसको फंडिंग नहीं हो पाती है, मतलब नाले का ढक्कन लगाने के लिए फंडिंग नहीं हो पाती ये है। बहुत बड़ी बात है कि चैम्बर्स और कैचपिट का ढक्कन हम लोग नहीं लगवा पाते हैं, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि आज टूटा तो हो सके 2 महीना बाद बनेगा, है ना। तो मैंने तो अपने बोर्ड के बैठक में जब थे वो अनुपम सुमन, तो मैंने एक बार ये बात उठाई थी कि आप क्यों नहीं एक मोबाइल गाड़ी रखते हैं जहाँ भी कहीं पर मैनहोल टूटता है, ढक्कन टूटता है, उसको हाथों हाथ वो घूमता रहे क्षेत्र में, या कोई कंप्लेन कर रहा है कि इस जगह इस गली मोहल्ले में टूट गया है तो तुरंत उसको बना दिया जाए। उन्होंने उस वक्त तो हामी भरी थी और कहा कि हाँ ज़रूर मैम, आपका अच्छा विचार है और हम लोग इसको करेंगे भी, मगर अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। मगर मेरे आने के बाद मैं एकदम सिस्टम रखूँगी कि जहाँ कहीं भी मैनहोल कैचपिच का ढक्कन टूटा हुआ है और एक टीम हरदम उस पर रहेगी। एक अंचल में 6 अंचल हैं कंकड़ पूरे पटना में, तो 6 अंचलों में 6 टीम रहेगी इसकी, कि जो कहीं पर भी इस तरह का रहे तुरंत उस पर काम करे। अगर मौका देती है जनता को, क्या प्राथमिकताएं आपकी हों? मैं तो सबसे पहले जनता से यही अपील करूंगी कि आपके अपने जो हैं उन्हें इस सीट पर लाइए, आपके बीच के लोगों को लाइए जो आपकी सेवा में अनवरत रहते हैं और अपना सब कुछ आपको दे रहे हैं सेवा में।
हम लोग तो जनता की सेवक ही हैं। 15 वर्षों का मेरा यही अनुभव, और मुझे जनता ने जिता के लाया है, तो मुझे इस पर एकदम पूरा विश्वास है कि जनता जो है काम देखती है, नाम नहीं देखती। जो काम करेगा वही जनता के बीच आएगा। अब उनको कोई भी बरगला नहीं सकता है, कोई पूंजीपति, बिजनेसमैन या फिर आपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी आदमी धन बल से उन्हें रिझा नहीं सकता है। जो काम करेगा वही उसको रिझा पाएगा। तो मैंने अपना काम किया है अपने क्षेत्र में, उसी काम के बलबूते पे मैं आगे बढ़ी हूँ। जनता का पूरा सपोर्ट मुझे है, अपने दोनों वार्डों का जिनका प्रतिनिधित्व मैंने किया है। उनका कहना है कि जिस तरह आपने मेरे क्षेत्र का विकास किया है, उसी तरह अगर आप पटना का महापौर का पद का चुनाव लड़ी, क्योंकि जनता के हाथ में जब आ गया है तो जनता ही मालिक है, और जनता जब वोट देगी उसे विश्वास होगा कि ये काम करने वाली है, तो ज़रूर मुझे इस पद पर लाने की कोशिश करेगी। और मेरा विज़न एकदम क्लियर है। मैंने इन सबों को झेला, इन समस्याओं को मैं झेलती आई हूँ, तो मुझे सब समस्याओं का पता है कि पटना जो मैं झेल रही हूँ वो सब लोग झेल रहे हैं। तो इनके समाधान के लिए मैं पुरजोर कोशिश करूँगी, और मैं जनता के विश्वास पे खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने जो बातें मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ।